हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं जो बाकी जो चार टीमें हैं उनके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं कि किस पोजीशन में हैं और आगे चल के क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ और अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रॉयल्स इस हाफ में दे विल बी मिसिंग आउट ऑन क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स एंड क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स मतलब क्वाइट अ फ्यू मैच विनर्स। देखिए जोफ्रा आर्चर तो पहले हाफ में भी नहीं थे और अनफॉर्चुनेटली इस हाफ में भी नहीं है और देखने वाली बात होगी कि कब फिट होंगे। होपफुली गेट्स फिट रियली सून। जॉस बटलर नहीं मौजूद हैं, एंड्रू टाई नहीं मौजूद हैं, बेन स्टोक्स भी नहीं मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, क्योंकि ये सारे जो जो भी मैं नाम ले रहा हूँ सब वर आउट एंड आउट मैच विनर्स, दे वर पिक टू विन मैचेस। लेकिन द फ्लिप साइड नाउ इज कि जो चॉइस उनका जो रिप्लेसमेंट आए हैं, दोज रिप्लेसमेंट्स आर रियली गुड बिकॉज दे आर गुड एंड इनफॉर्म प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल इवन लुइस हम हाल ही में जानते हैं CPL वॉज फैंटास्टिक और 100 एज वेल। तो वो आए हैं जॉस बटलर की जगह जो कि अच्छे फॉर्म में है। ग्लेन फिलिप्स वो भी अच्छे फॉर्म में है। फिर हम रुक करते हैं तबरेज शम्सी, इज करंटली द नंबर 1 T20 बॉलर। तो वो आए हैं। ओशेन थॉमस भी जो हैं थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रहा है लेकिन CPL उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा है। तो ओशेन थॉमस आए बेन स्टोक्स की जगह। सो कहीं ना कहीं येस दे विल मिस देयर मैच विनर्स बट they've been smart moves in picking, they've been smart in picking the replacements। और उनका क्या है, जो चीज़ कंसर्न है, बाकी तो ठीक है। संजू ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ बेन स्टो खासकर जॉस बटलर विल हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छी बात रही है संजू की कि जो पहला हाफ हमने देखा, एक उनका मसला था विद कंसिस्टेंसी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ही केम अक्रॉस एज अ वेरी मच्योर्ड प्लेयर इन द फर्स्ट हाफ, जो पहले 7 मैचेस खेले गए हैं इस साल के, इस सीज़न के रादर। तो दैट इज़ अ गुड साइड टू इट। नाउ द फ्लिप साइड इसका ये है कि बेसिकली द bowlers डिड वेल, राइट। सकारिया, फिर आपके हो गए उनाडकट। नाउ वो जो खेल रहे थे इंडिया में तो पिचेस वर डिफरेंट, लेकिन जब यहाँ पे आप आते हैं दुबई और UAE में रादर, तो द पिचेस उतना शायद ज़्यादा मदद ना करें ऐसे बॉलर्स जो स्लोअर वन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कटर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो माइट नॉट वर्क, दैट काइंड ऑफ बॉलिंग माइट नॉट वर्क ऑन दीज पिचेस, खासकर शुरू के कुछ मैचेस में। बिकॉज 2020 IPL जो था यहाँ पे वी सॉ हाउ द पिचेस फेयर्ड। सो वो देखने लायक होगा। और एक चीज़, दे विल हैव टू टेक अ बिग कॉल ऑन, they have someone like Liam Livingstone. Liam Livingstone is in red hot form. अभी मैं हाल ही में इंग्लैंड में था ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, तब सब एक ही बात कह रहे हैं। दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट लियम लिविंगस्टन, ऑब्वियसली इन वाइट बॉल क्रिकेट, बट फ्यूचर कैप्टन भी कोई लोग कह रहे हैं। सो इट बी इंटरेस्टिंग बट दे विल हैव टू काइंड ऑफ चूज बिटवीन 2 आउट ऑफ 3 मतलब लियम लिविंगस्टोन, इवन लुइस और डेविड मिलर में से मुझे नहीं लगता तीनों खेल सकते हैं। तो दे विल हैव टू पिक 2, क्योंकि क्रिस मॉरिस तो है ही जो कि उनके हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं अब तक, एंड मे बी समवन लाइक अ तबरेज शम्सी और एन ओशेन थॉमस। वेल दैट वाज राजस्थान रॉयल्स। उनके क्या चांसेस है? वेल अभी तक 7 में से 3 मैच जीत चुके हैं, अगले 7 में से 4 मैच जीतने इज मस्ट। अगर 5 जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन, लेकिन 14 पॉइंट्स तो चाहिए जो कि अब 6 पे हैं। सो they're about fringes पे। we'll see how it goes from here on. Now moving on to Punjab Kings. Well, Punjab Kings 8 मैचेस खेल चुकी है और 3 ही जीता है। तो मतलब अगले 6 मैचेस में they will have to win at least 4 more. So थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है काम। उनका पहला हाफ में ऐसा था पंजाब किंग्स का कि द टॉप ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे ऑन KL राहुल। टॉप ऑर्डर एक्चुअली डिड नॉट फायर एज मच, क्योंकि दे वर लाइक या तो 180-200 रन बनाते हैं वरना 120 पे ढेर हो जाते हैं। ये पहले हाफ में ऐसे ही रहा। आई थिंक द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वाज ऑब्वियसली निकोलस पूरन, क्योंकि आई रेट हिम वेरी वेरी हाईली। निकोलस पूरन एज अ बैटर, आई थिंक he's like a really really good batsman। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही नहीं चले। क्रिस गेल चलिए उम्र हो गया, सो यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी एज कंसिस्टेंट और as consistent rather like इसके पहले।
but I think that very heavily dependent on KL Rahul and Mayank Agarwal to give them a good start. Now, having said that, I think the biggest positive जो उनका पहले हाफ में था was how good the Indian uncapped players did. जिसमें से हुडा थे. आई थिंक हुडा का दीपक हुडा का 4 नंबर पे आके बैटिंग करना, आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड मूव, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन है. तो उनका 4 पे आना एंड इज डन वेल. फिर समवन लाइक हरप्रीत ब्रार आखिरी के दो कुछ मैचेस खेले थे, स्कोर्ड सम वेरी गुड रन्स, बॉलिंग अच्छा रहा. अर्शदीप अगेन लास्ट 2 सीजन से 1.5 सीजन, आधा सीजन और पहले वाला सीजन, ही इज़ बीन वेरी वेरी गुड, खासकर डेथ बॉलिंग में विद कटर्स एंड ऑल. शाहरुख खान. So I think the positive is their uncapped Indian players. I think they've had a good outing so far, and they will depend on them to a certain extent. दूसरी तरफ they will be missing out on their fast bowlers, जिनके पीछे काफ़ी खर्चा किया है. रायली मेरेडिथ हो, चाहे रिचर्डसन हो, they both are not available. लेकिन उनके जगह जो आए हैं बॉलर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रायली मेरेडिथ और चाहे रिचर्डसन का पहला हाफ उतना खास गया नहीं था, राइट. दे डिड नॉट रियली सेटल डाउन, अगर आप कह सकते हैं. लेकिन उनकी जगह जो बॉलर आए, एक तो आदिल राशिद आए, आदिल रशीद लेग स्पिनर इंग्लैंड के, लेकिन एक नेथन एलिस हैं, होबार्ट हरिकन्स के लिए खेलते हैं, एंड ही इज़ अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट. ही इज़ एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डेथ ओवर बॉलर. अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ था, वहाँ पे 2 मैचेस खेले और 5 विकेट भी चटकाए उन्होंने. उनका स्लोअर बहुत इफेक्टिव है, उनका यॉर्कर भी बहुत इफेक्टिव है. तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि उसके अलावा जो इंडियन बॉलिंग भी ऑब्वियसली मोहम्मद शमी हु सो फार देयर हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक, ईशान पोरेल हैं, अर्शदीप हैं. सो आई थिंक दे विल नॉट, मेरे हिसाब से दे विल नॉट मिस समवन लाइक जाय रिचर्डसन और रायली मेरेडिथ एज मच, क्योंकि देयर प्लेसमेंट्स आर गुड. और फैबियन एलन जो कि पहले हाफ में अवेलेबल उतना खास थे नहीं, इज स्टिल अवेलेबल एंड he's had a good CPL. So पंजाब किंग्स दे शुड डू बेटर देन द फर्स्ट हाफ. जैसे मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में 8 मैचेस में सिर्फ 3 ही जीत पाए थे. होपफुली दे विल बी मोर कंसिस्टेंट इन द सेकेंड हाफ. चलिए अब बात करते हैं कोलकाता की. कोलकाता नाइट राइडर्स, और 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते पहले हाफ में, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट क्यों. लुक एट दैट साइड, इट लुक्स रियली गुड. अगर आप उस साइड की तरफ रुक करें, गुड साइड. वो 7 में से 2 वो वाले, आई मीन इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ साइड, बट द बिगेस्ट इशू इज़ द बैटिंग डिड नॉट फायर एट ऑल. चाहे आप शुरू से बात कर ले, काफ़ी शुभमन गिल के ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, चाहे वो शुभमन गिल हो, राहुल त्रिपाठी हो, मॉर्गन कप्तान खुद, उनका बल्ला नहीं चला, डीके वाज हॉट एंड कोल्ड. तो या आई मीन इट वाज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ हाफ अ सीजन. पहले 7 मैचेस वाज वेरी इनडिफरेंट आप कह सकते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब आप ये समझ लें कि नितिश राणा उनके हाईएस्ट स्कोरर, उन्होंने 200 कुछ रन बनाए, राइट. ओनली 200 runs in 7 matches is the highest run getter. So आप सोच सकते हैं कि जो मैं फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ. दूसरी तरफ टीम की अगर बात करें तो ऑब्वियसली they will miss out on Pat Cummins. Pat Cummins was their highest wicket taker, but obviously he's not available. उनकी जगह टीम साउदी आए हैं as a replacement. They will have to kind of, मुझे लग रहा है, focus on Indian bowling a little more. Someone like Shivam Mavi, Nagar Koti, ऑब्वियसली प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वॉरियर हैं, काफ़ी लोग हैं. ऊपर से स्पिन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप यादव भी हैं. रिसेंटली कुलदीप यादव का थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग थोड़ा से साइंस आए हैं, कभी उन्होंने कहा अच्छा है, कभी नहीं, whatever, let's not get into that. उनके जो ऑलराउंडर्स हैं, that's the KKR strength, right? You have Shakib, Andre Russell, Sunil Narayan and Ben Cutting. Ben Cutting again is a replacement. So Ben Cutting I think is a good inclusion. ऊपर से Sunil Narayan had a really good CPL. बॉलिंग के साथ मेरे ख्याल से 1 या 2 ही मैच होंगे जहाँ पर उन्होंने विकेट नहीं लिए. लेकिन मसला ये रहेगा कि उनको पिछली बार पिछले पहले हाफ में ही वॉज कॉशन फॉर हिज एक्शन, लेकिन अभी सीपीएल में, हाल ही सीपीएल में ही इज डन वेल. 12 विकेट लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट रन्स भी बनाए बैट से. सो ही सीम्स टू बी इन गुड निक. लेकिन जो वो भूत रहता है उनके ऊपर या उनके आसपास रिगार्डिंग हिज एक्शन, हाउ डज ही कोप विद दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आंड्रे रसल
Well, he's at average CPL, just about an average CPL. लेकिन अगर we look back to 2020 जब UAE में हुआ था, he struggled with balls which were his height पे because of the pace and bounce of these pitches UAE में. अब देखने लायक होगा कि obviously how the pitches behave. यहाँ पे अगर pitches वैसे ही रहें तो we don't know. लेकिन अगर थोड़ा सा भी लो या slow रहता है, then obviously Andre Russell can be quite a handful. 7 out of 2, their chances of qualification, I doubt. I honestly doubt कि अगले 7 मैचेस में they need to win 6 तो कंफर्म हो ही जाएंगे, लेकिन मिनिमम 5 मैचेस. लेकिन कहने लायक बात ये भी है कि इसके पहले 12 पॉइंट्स के साथ भी टीम्स ने क्वालिफाई किया है, सो यू नेवर नो. अभी फ़िलहाल 4 पॉइंट्स हैं, तो मतलब और कम से कम 4 wins चाहिए out of 7 to have some chance of qualification. So that's going to be very very interesting. So that was कोलकाता. अब चलते हैं आखिरी जो टीम है, SRH. And SRH was my favorite, I'll tell you this, because मुझे वो टीम पसंद था, उनका एटीट्यूड, जिस तरीके से वो खेलते हैं. लेकिन just everything seems to have fallen apart. ये पहले हाफ में कुछ भी नहीं चला. आधे रास्ते में वार्नर was dropped as a captain, he was dropped as a player. So nothing was working for them. 7 में से सिर्फ एक मैच जीत पाए हैं सनराइजर्स इन द फर्स्ट हाफ. मेरे ख्याल से अगर किसी को वो ब्रेक चाहिए था 4 महीने का, तो वो सनराइजर्स. होपफुली इस ब्रेक के दौरान काफ़ी बातचीत हुई होगी, क्योंकि इट जस्ट सीम लाइक दिस टीम इज़ गुड इनफ, इज़ बेटर देन 7 में से एक मैच. एंड जब ऐसा होता है तब दिमाग में आता है कि भैया प्लेयर तो वही हैं, प्लेयर अच्छे हैं, मस्ट बी समथिंग दैट इज़ ग्राउंड के बाहर, एज इन ड्रेसिंग रूम. सो आई होप ये जो 4 महीने का ब्रेक मिला, दे हैव हैड दोज चैट्स एंड सॉर्टेड थिंग्स आउट अमंग्स देमसेल्फ. बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स एक्चुअली. अगर आप देखा जाए तो एक चीज़ दे ऑल्सो स्ट्रगल्ड इन द फर्स्ट 7 गेम्स is their bowling, क्योंकि भूवी अवेलेबल नहीं थे, नटराजन अवेलेबल नहीं थे. सो नाउ बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल. भूवी इज़ अवेलेबल, नटराजन इज़ अवेलेबल. ओनली पर्सन हु इज़ नॉट अवेलेबल इज़ ऑब्वियसली जॉनी बेस्टो. उनकी जगह शफिन रदरफोर्ड आए. लेकिन जॉनी बेस्टो अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि डेविड वार्नर इज़ अ श्योर शॉट अगेन. अभी मेरे हिसाब से तो ही शुड ऑलवेज बीन अ श्योर शॉट, बट नाउ दैट बेस्टो इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब वार्नर तो खेलेंगे. केन विलियमसन, वार्नर और राशिद खान, ये 3 तो आपके सेट हैं. सो जैसे मैंने कहा, द बिगेस्ट पॉजिटिव्स इज़ ऑब्वियसली द ब्रेक ऑफ मोमेंटम. भूवी या नटराजन वापस आ चुके हैं. राशिद हैज़ बीन इन ब्रिलियंट फॉर्म, चाहे वो 100 हो इंग्लैंड में या या CPL हो. आई मीन ही इज़ बीन just fantastic. तो बस वही है कि होपफुली विद SRH, आई जस्ट होप के they kind of manage the dressing room issues, and that's that. Otherwise, I think their strength has been that it was always a unit. It was never an individual कि अच्छा ये 2 मैच जितवा देगा, ये 1 मैच जितवा देगा, ये 2 जितवा देगा, ऐसे करके will qualify. It wasn't like that. SRH was always a team जहाँ पे it played like a unit, and that's the reason I'm saying कि इस टीम को देख के लगा नहीं है जो पहले 7 मैचेस में कि they were playing as a unit, and hence 7 में से सिर्फ एक ही मैच. But things hopefully will change. Quite a few players, जैसे मैंने कहा, back and are in form. Rashid is in good form. Williamson being Williamson. David Warner, I think, will look differently. Even though Jason Roy is also available as an option, but yeah. So that's that. Now, if you ask me, top 4 कौन होगा? Well, what we'll do is we'll do a live. We'll do a live on the morning of the game. Sunday live चलते हैं मैच के पहले. I'll let you know I'll let you know the time on my social media accounts, and let's catch up live for थोड़े देर के लिए सही, लेकिन let's catch up live and talk about क्या हो सकता है, and my top 4 teams and all that jazz, right? Yeah, so hopefully you'll this video might help you to jog back things, क्या हुआ था पहले हाफ में और मेरे हिसाब से क्या हो सकता है. If you like it, do subscribe, do share the video,
right? And let people know, right? Ki, bhaiya, there is a channel called so and so, and should subscribe. Anyways, take care, and I'll see you soon.